चैप्टर 8 डॉन पर आक्रमण होने के बाद अगले दिन परिवार का प्रत्येक महत्वपूर्ण सदस्य व्यस्त रहा। माइकल फोन पर बना रहकर सोनी को संदेश देता रहा। टॉम हेगन ऐसे किसी मध्यस्थ को खोजता रहा जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों ताकि सोलोजो से वार्तालाप किया जा सके। सोलोजो और टाटाग्लिया परिवार के प्रमुख सदस्य न जाने कहाँ गायब हो गए थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि क्लेमेंजा और टेसियो के गनमैन शहर के चप्पे चप्पे पर उनको खोजते फिर रहे थे। सोनी भी जानता था कि वे सावधानीवश ऐसा ही करेंगे। क्लेमेंजा उस दिन पॉलीगाटो को समाप्त करने में व्यस्त रहा था और टेसियो ल्यूका ब्रासी को खोजने में। ल्यूका के बारे में ये जानने के बावजूद भी वह शूटिंग से पहले दिन से घर से गायब था। सोनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ल्यूका ने गद्दारी कर दी या अचानक दुश्मन के हाथ पड़ गया था। मामा कार्लोन शहर में ही परिवार के मित्रों के पास थी ताकि अस्पताल के नज़दीक रह सके। दामाद कोलोरिजी ने अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी लेकिन उससे कह दिया कि वह डॉन द्वारा सौंपे गए मैनहेटन में इटालियनों की बस्ती में जोर शोर से चलते ब्रूकी के व्यवसायी को ही संभाले रहे। उसकी पत्नी कोनी पिता की देखभाल के लिए अपनी मां के साथ शहर में ही थी। फ्रेडी को हालांकि घर ले आया गया था लेकिन वह अभी भी सेडेटिव्स के प्रभाव में था। उस जैसे ताकतवर आदमी की हालत देखकर माइकेल को आश्चर्य था। शाम के समय जॉनी फांटाने का फोन आया। वह डॉन का हालचाल जानने के लिए हवाई जहाज द्वारा हॉलीवुड से आना चाहता था, परंतु सोनी ने मना कर दिया कि डॉन को घर लाने के बाद उसे सूचित कर दिया जाएगा, तब वह देखने आ सकता था। इस समय आने में वह व्यर्थ ही बदनामी का शिकार हो जाएगा। शाम ढल चुकने के बाद रसोईघर के फोन पर के एडम्स ने माइकेल से संपर्क स्थापित करके पूछा, तुम्हारे पिता ठीक हैं? उसकी चिंतातुर और कृत्रिम से स्वर से माइकेल ने अनुमान लगाया कि समाचार पत्रों द्वारा जो उसके पिता को गैंगस्टर के रूप में पेश किया गया था वह उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। फिर बोला, वे ठीक हो जाएंगे। जब तुम उन्हें अस्पताल में देखने जाओ तो क्या मैं भी साथ चल सकती? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह के एडम्स ने पूछा। माइकेल जानता था कि पारिवारिक घनिष्ठता प्राप्त करने लिए ही वह ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उत्तर में हंसते हुए बोला, यदि अखबार वालों को तुम्हारा नाम और खानदान पता चल गया तो डेली न्यूज के तीसरे पृष्ठ अपराधियों से संबंधित समाचारों वाला विशेष पृष्ठ पर तुम्हारी फोटो इस हेडिंग के साथ छपेगी कि यानकी खानदान की लड़की माफिया के बड़े बॉस के लड़के के साथ। तब तुम्हारे माता पिता को कैसा लगेगा? मेरे माता पिता डेली न्यूज नहीं पढ़ते हैं, के ने शुष्क स्वर में कहा और फिर बेहुदा खामोशी के बाद पूछ बैठी, तुम तो ठीक हो ना माइकेल? तुम्हें तो कोई खतरा नहीं है। मुझे कार्लोन परिवार का नपुंसक समझा जाता है। माइकेल पुनः हंसा, इसलिए मेरे पीछे कोई नहीं पड़ेगा। वैसे भी अब वो कहानी समाप्त हो चुकी है। जो कुछ हो गया वह मात्र आकस्मिक घटना थी। घबराओ मत, मिलने पर मैं सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन मिलोगे कब? आज रात में ही। मैं तुम्हारे साथ होटल में डिनर लेने के बाद अस्पताल में अपने पिता को देखने जाऊंगा। लेकिन ये किसी से कहना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता प्रेस रिपोर्टर्स को ये बात पता लगे और तुम्हारे पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऑल राइट, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। क्या मैं क्रिसमस पर तुम्हें देने के लिए कोई तो उपहार खरीद रखूं? नहीं, सिर्फ तैयार मिलना। मैं तैयार रहूंगी। के उत्तेजनापूर्वक हंसी, क्या मैं तैयार नहीं रहती हूँ? रहती हो। माइकेल उसके शब्दों का अर्थ समझता था, इसीलिए तो तुम मुझे बेहद पसंद हो। आई लव यू, के ने पूछा, क्या तुम भी ऐसा कह सकते हो? नहीं। रसोईघर में बैठे क्लेमेंजा के 4 बलिष्ठ आदमियों पर दृष्टिपात करके माइकेल बोला, आज रात को। ओ के कहकर के ने संबंध विच्छेद कर दिया। तभी क्लेमेंजा आ पहुंचा और वे सब पुनः ऑफिस में एकत्रित हो गए। उसे ठिकाने लगा दिया। सोनी ने पूछा, हाँ, अब वो कभी किसी को दिखाई नहीं देगा? क्लेमेंजा ने उत्तर दिया। माइकेल को हल्का इलेक्ट्रिक शॉक सा लगा। वो समझ गया कि पॉली के बारे में बात हुई थी, जिसे इस मोटे और हंसमुख दिखाई देने वाले क्लेमेंजा ने मार डाला था। सोलोजों की कोई सूचना मिली? सोनी ने हेगन से पूछा। हेगन सिर हिलाकर बोला, ये समझौता वार्ता के प्रति ठंडा पड़ गया प्रतीत होता है।
पता नहीं क्यों अब उसे इसकी जल्दी नहीं है, या फिर हो सकता है वो गनमैनों से बचने की चेष्टा कर रहा हो। लेकिन अब उसके पास समझौता वार्ता के बिना कोई चारा नहीं है। डॉन के जिंदा बच जाने से उसने अपना चांस खो दिया। वो बहुत चालाक आदमी है, सोनी ने कहा। हमारे परिवार के आज तक के शत्रुओं में सबसे ज्यादा धूर्त। वो समझ गया होगा कि डॉन के स्वस्थ हो जाने तक हम समय गुजारना चाहते हैं। फिर भी उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे समझौता करना ही होगा। कल मैं सभी आवश्यक प्रबंध कर दूंगा। दरवाजे पर दस्तक देकर क्लेमेंजा के एक आदमी ने अंदर प्रवेश करके सूचना दी। अभी अभी रेडियो पर कहा गया है कि पुलिस को कार में पड़ी हुई पॉलीगाटो की लाश मिली है। तुम उसकी फिक्र मत करो, क्लेमेंजा ने लापरवाही से कह दिया। आगंतुक ने हैरानी से अपने केपोरे जाइम की ओर देखा, फिर वापस बाहर चला गया। इस हस्तक्षेप को अर्थहीन समझते हुए सोनी ने हेगन से पूछा, डॉन की हालत कैसी है अब? पहले से अच्छी है, हेगन ने कहा, लेकिन अभी और 2 दिन तक बातचीत के काबिल नहीं हो सकेंगे। तुम्हारी माँ और कोनी का अधिकांश समय अस्पताल में उन्हीं के पास गुजरता है। पूरे अस्पताल में पुलिस का सख्त पहरा है और किसी भी अवांछनीय पति सतर्कतावश टैसियो के आदमी भी आसपास ही रहते हैं। डॉन के स्वस्थ होकर लौटने तक हमें सोलोजों को बातचीत में उलझाए रखना है। उसके बाद डॉन जैसा कहेंगे हम करेंगे। तब तक के लिए मैंने क्लेमेंजा और टैसियो को उसके पीछे लगा दिया है। सोनी कड़वे स्वर में बोला, भाग्यवश यदि वह हाथ पड़ गया तो सारा झंझट ही मिट जाएगा। तुम्हारी ऐसी तकदीर नहीं है, हेगन बोला। सोलोजो जानता है कि बातचीत के समय उसे हमारी अधिकांश बातों से सहमत होना पड़ेगा। मेरा तो विचार है कि वह मक्कार न्यूयॉर्क के दूसरे परिवारों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा होगा। वे लोग उसे क्यों समर्थन देंगे? सोनी ने क्षुब्ध स्वर में पूछा। बुद्ध रोकने के लिए, हेगन ने शांतिपूर्वक कहा, क्योंकि उसमें सभी का नुकसान है। सरकारी मशीनरी और अखबार भी इस विषय में खामोश नहीं रहते हैं। दूसरे, वो उन परिवारों को नार्कोटिक्स के व्यवसाय की मोटी आमदनी का लालच भी दे सकता है, और भूखे होने के कारण से उन परिवारों को धन की जरूरत है, जबकि कार्लोन परिवार के पास क्योंकि मोटे मुनाफे वाला जुए का व्यवसाय है, इसलिए उन्हें धन की जरूरत नहीं है। इस तरह तुम खुद भी सोच सकते हो कि जिंदा सोलोजो रकम और जहां उनके लिए धन का अंबार लगा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर मरने के बाद वह उन्हें ढेरों मुसीबतों में फंसा जाएगा। मुझे उनके जरा भी परवाह नहीं है। सोनी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। यदि उन्होंने इसमें दखल दिया तो अंजाम भी भुगतेंगे। क्लेमेंजा और टैसियो तो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गए, लेकिन हेगन शांतिपूर्वक बोला, सोनी मारकाट और खून खराबा अच्छी चीजें नहीं हैं। ये सारा सिलसिला व्यापारिक है। तुम इसे व्यक्तिगत शत्रुता मत समझो। यह मेरी विचारधारा नहीं, तुम्हारे पिता के विचार हैं। हाँ, यदि डॉन भी ठीक होने के बाद यही कहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं सोलोजों को हमारे हाथों से नहीं बचा सकेगी। इस समय कूटनीति से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि अन्य परिवारों को अपने विरुद्ध होने से रोका जा सके। मैं सब कुछ समझता हूँ, सोनी ने कठोरतापूर्वक कहा। फिर टैसियो से पूछा, ल्यूका का पता चला? नहीं, टैसियो ने सिर हिलाया। लगता है वह सोलोजों के हाथ पड़ गया। मुझसे मुलाकात के समय सोलोजो ल्यूका के प्रति बिल्कुल चिंतित नहीं था, हेगन शांत स्वर में बोला। इसलिए मुझे भी यही लगता है कि ल्यूका को किसी न किसी प्रकार हमसे अलग कर दिया गया है। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि ल्यूका हमारे खिलाफ ही हथियार न उठा ले। सोनी ने आशंकित मन से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है टैसियो और क्लेमेंजा? पॉली के उदाहरण को सामने रखते हुए तो किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्लेमेंजा धीरे धीरे से बोला, लेकिन ल्यूका एक ऐसा विचित्र जीव था जिसे भगवान में विश्वास नहीं था और जो शैतान से डरता नहीं था। वो अपने गॉड फादर से डरता था और उन्होंने उससे विश्वास था। सोलोजो चाहे कितना भी चालाक या धूर्त क्यों न हो, लेकिन ल्यूकार को उसके गॉड फादर से अलग नहीं कर सकता। मेरे विचार से तो ल्यूका शहर से बाहर कहीं गया है और शीघ्र हो हमसे संपर्क स्थापित करेगा। सोनी ने टैसियो के विचार जानने के लिए उनकी ओर देखा।
कोई भी आदमी विश्वासघात कर सकता है। टेसियो बोला। ल्यूका बहुत तुनक मिजाज था। संभव है किसी बात पर डॉन से नाराज हो गया हो और सोलोजो ने उसे कोई ऐसा सरप्राइज दिया हो जिसमें वो उलझकर रह गया हो। पॉलीगाटो का समाचार जानकर सोलोजो पर क्या प्रतिक्रिया होगी? सोनी ने सभी उपस्थित व्यक्तियों से पूछा। वो समझ जाएगा कि कार्लोन परिवार बेवकूफ नहीं है। क्लेमेंजा ने अपनी राय दी। वो मान जाएगा कि कल की सफलता उसे भाग्यवश प्राप्त हुई थी। वह भाग्यवश नहीं बल्कि सप्ताहों की सोची समझी योजना का परिणाम था। सोनी ने तीव्र स्वर में प्रतिवाद किया। उन्होंने डॉन की दिनचर्या का भली भांति निरीक्षण किया होगा। फिर पॉली और शायद ल्यूका को भी खरीद लिया होगा। उनकी बदकिस्मती थी कि उनके गनमैन सही साबित नहीं हो सके। काश वे लोग डॉन की हत्या कर देते तो सोलोजो जीत जाता और मैं उससे समझौता करने के लिए विवश हो सकता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में नहीं। इसलिए यह उनकी किस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती है। टेसियो के विचारानुसार पॉलीगाटो की हत्या का सोलोजो पर रंचमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ना था, लेकिन उसने अपना यह विचार प्रकट नहीं किया। माइकेल इस पूरे दौर की वार्तालाप का श्रोता मात्र रहा था, लेकिन अब शायद वो मौन नहीं रह सका था। बोला, मैं जानता हूँ कि मैं इन संबंधों में अनाड़ी हूँ, लेकिन सोलोजो के बारे में अब तक कही गई बातों और अचानक उसके गायब हो जाने से समझता हूँ कि उसके हाथ में तुरुप का इक्का है और वह उसे प्रयोग करने का उचित अवसर ढूंढ रहा है। मेरे विचार में वह तुरुप का इक्का ल्यूका हो सकता है। सोनी अनिच्छापूर्वक बोला, लेकिन मैं इस विषय पर भी सोच रहा हूँ कि सोलोजो को हमारे विरुद्ध न्यूयॉर्क परिवारों का भी समर्थन प्राप्त है। तुम्हारा क्या विचार है, टॉम? लगता तो ऐसा ही है। हीगन बोला, परंतु इस किस्म के विरोध का मुकाबला हम तुम्हारे पिता के बिना नहीं कर सकते। उनके अपने राजनीतिक संबंध और संपर्क हैं, जिन्हें इच्छानुसार प्रयोग किया जा सकता है और वर्तमान स्थिति में वही हमारे सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक संबंधों की आवश्यकता हर समय प्रत्येक परिवार को रहती है। सोलोजो इस क्षेत्र में तो फटक भी नहीं सकता। क्लेमेंजा ने कहा, हमारे आदमी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। अस्पताल की सुरक्षा का प्रबंध कैसा है? सोनी ने विचारपूर्वक टेसियो की ओर देखा। तुम्हारे आदमी वहां मौजूद हैं ना? अस्पताल के बाहर और अंदर मेरे आदमी 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। टेसियो विश्वासपूर्वक बोला, इसके अलावा वहां पुलिस का भी बहुत सख्त प्रबंध है। दरवाजे पर बैठे डिटेक्टिव डॉन की बातें करने लायक स्थिति में होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही यदि वह तुर्क डॉन को जहर देकर मारना चाहेगा तो ऐसा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉन को सिर्फ नली द्वारा तरल पदार्थ भोजन के स्थान पर दिए जा रहे हैं। मेरा विचार है वे लोग मुझ पर हाथ नहीं डालेंगे। सोनी कुर्सी की पुश्त पर सिर टिकाकर बोला, क्योंकि उन्हें मेरे साथ व्यवसाय डरना है। लेकिन हाँ, माइकेल पर इस विचार से हाथ डाल सकते हैं कि इसे बंधक बनाकर हम अपनी बात मनवाने का दबाव डाल सकें। माइकेल ने सोचा, इसका मतलब आज वह कैसे मुलाकात नहीं कर सकेगा, क्योंकि सोनी उसे घर से बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन तभी हेगन बोल पड़ा, नहीं, माइकेल का अपहरण तो वे पहले भी कर सकते थे, लेकिन सब जानते हैं कि परिवार के व्यवसायों से दूर वह सीधा सादामी है। यदि सोलोजो ने माइकेल पर हाथ डालने की मूर्खता की तो टाटाग्लिया परिवार भी उसके विरुद्ध हो जाएगा। मेरे विचार से कल सभी परिवारों का प्रतिनिधि हमारे पास आकर सोलोजो के प्रस्ताव को मानने की सिफारिश करेगा। बस यही सोलोजो का तुरुप का इक्का है। माइकेल राहत सी अनुभव करते हुआ बोला, मैं आज रात शहर जाऊंगा। क्यों? सोनी ने तुरंत पूछा। अस्पताल में पॉप को देखना चाहता हूँ, साथ ही माँ और कोनी से भी मिलना चाहता हूँ, तथा कुछ दूसरे भी काम हैं। माइकेल ने उत्तर दिया। वह भी डॉन की तरह अपना वास्तविक काम किसी पर स्पष्ट नहीं करता था। अचानक रसोई में शोर सा उभरा था। क्लेमेंजा वजह जानने के लिए बाहर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो उसके हाथ में ल्यूका ब्रासी की बुलेट प्रूफ जैकेट थी जिसमें मरी हुई बड़ी मछली लिपटी थी। क्लेमेंजा शुष्क स्वर में बोला, सोलोजो को अपने जासूस पॉलीगाटो की हत्या का समाचार मिल गया है और हमें ल्यूका ब्रासी की खबर मिल गई है।
टेसियो ने भी उसी के जैसे शुष्क स्वर में कह दिया। सोनी ने सिगार सुलगाकर विस्की का बड़ा घूंट पिया। माइकेल इस असमंजसतापूर्वक पूछ बैठा, इस मछली का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ल्यूका ब्रासी समुद्र में पड़ा सो रहा है। कोसिग्लियोरी हेगन ने उत्तर दिया, यह एक पुराना सिसिलियन सदेश है।